हेलो स्टूडेंट्स, एम्बिशन हब में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आर.एस. अग्रवाल का कम्पिटिटिव क्लास के लिए सिंप्लीफिकेशन चैप्टर को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज इसका 5A में इसमें दिया हुआ है सिंप्लीफिकेशन, और इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने सॉल्व कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, 9 - 1 होल 2/9 का 3 होल 3/11 डिवाइड 5 होल 1/7 का 7/9। और हमने ये भी बताया था पिछले वीडियो में कि उसमें बोर्ड-बास के नियम को फॉलो करते हुए और तब हम इसको सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा समय लगता है इसको सॉल्व करने में, लेकिन यदि लगातार प्रैक्टिस किया जाए तो हम इसको बहुत जल्द सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ आप लोगों को हमको बताना है, समझाना है, इसलिए हम थोड़ा आराम से बना रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 को सॉल्व करते हैं। सुविधा के लिए हमने प्रश्न पहले से ही लिख रखा है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इन सभी को सिंबल के रूप में लिख लेंगे और एक एक स्टेप को फॉलो करेंगे बोर्ड मास को, यानी BODMAS। फिर से बता दिया जा रहा है कि यहाँ ब्रैकेट, ऑफ मीन्स का मतलब मल्टीप्लाई, डी का मतलब डिवाइड, और यहाँ पे M का मतलब मल्टीप्लाई, A का मतलब ऐड और S का मतलब सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ऑफ का मतलब का है हमारे पास, ब्रैकेट तो है नहीं। हम सबसे पहले का वाले को सॉल्व करेंगे। तो 9 के नीचे कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे 1 लिख लेंगे, और जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है इसको सिंपल फ्रैक्शन में हम चेंज करते हुए जाएंगे। तो सॉरी, यहाँ पे 1 को लिखा गया, माइनस है, और ये हो जाएगा 11/9 गुना, का के जगह पे गुना, और ये हो जाएगा 36/11 भाग, ये फिर से हो जाएगा 36/7 गुना 7/9। यदि हम चाहें कि लगातार इसको हम चेंज करते जाएं, यहीं पे एक ही लाइन में कर लें तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी प्रैक्टिस नहीं है। प्रैक्टिस होने के बाद उस तरीके से हम कर सकते हैं। गुना हो गया, अब क्या करेंगे हम 11 से 11 यहाँ काट देंगे, 9 से 4 बार में ये कट जाएगा, फिर ये 7 से 7 कट जाएगा और 9 से 4 बार में कट जाएगा। अब क्या बचा हमारे पास, केवल 9 और -4 और डिवाइड 4 आ जाएगा इसका। ठीक है, अब यदि हम इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 माइनस और 4 को 4 से डिवाइड करने पर क्या आता है, 1 बचेगा। यदि हम ऐसे डिवाइड नहीं करें तो 4/5 करके भी हम लिख सकते हैं, लेकिन जब यहीं पे हमको पता चल जा रहा है कि 4 को 4 से डिवाइड करना है और 1 आएगा, तो उतना करने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्ट 1 लिख देंगे और 9 में से 1 घटेगा 8। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा ये बोर्ड मास के रूल को हम फॉलो कर लेंगे तो बनाना आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम लिख लें पहले। 4 में दिया हुआ है 2/3 × 3 और ये है 5/6 डिवाइड 2/3 का 1 होल 1/4 इक्वल टू वाट। ठीक है, ये प्रश्न है, देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, इसी को सॉल्व करना है। फिर से यहाँ बोर्ड मास के ही रूल को हम फॉलो करेंगे और देखते हैं। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे 2/3 अभी ये जैसा है वैसा रखेंगे, ये 3 को भी रखेंगे। अभी पहले ये डिनोमिनेटर यानी ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं, तो हर में जो लिखा हुआ है हम इसको सॉल्व करेंगे ताकि आसान हो जाए। तो हम लिख लेंगे 5/6 डिवाइड 2/3 इंटू, ये कितना हो जाएगा, 4 और 1 5/4 हो जाएगा। कटने वाला है तो हम काट भी लेंगे, 2 से ये 2 बार में कट जाएगा, यानी 2/3 गुना 3/5/6 और भागा 5/6। ठीक है, यानी अब ये क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं कि 5/6 और डिवाइड बाई 5/6 है, यानी ये तो दोनों कट जाएगा, 1 बच जाएगा आंसर हमारे पास। और
यहाँ पे हम 1 लिखेंगे, लेकिन इसको हम कुछ समझाना है इसलिए हम पूरा डिटेल में कर लेते हैं। यहाँ पे 2/3 मल्टीप्लाई 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/6 इंटू डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/6 हो जाएगा और ये 5/6 बगल वाला हो जाएगा 6/5। 5 से 5 कट जाएगा, 6 से 6 कटेगा, 1 बच गया और फिर 3 से 3 भी कट जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 3 है और अब यहाँ पे 1 है तो 3 से 3 भी कट गई है। क्या बच गया केवल 2। तो आंसर हमारे पास 2 आ गया और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। बहुत ही आसान है, इसको समझ के और आसानी से बनाया जा सकता है। आप स्क्रीनशॉट इसका लेते जाइए। चलिए आगे हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में धीरे धीरे क्वेश्चन का जो लेवल है वो बढ़ते जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 को ना पूछा गया था एसएससी के एग्ज़ाम में 2002 में और फिर ग्रुप डी 2012 में भी ये पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 को हम सॉल्व करते हैं। इसके लिए है 5/3 इंटू 7/15 51 है का 17/5 माइनस 1/3 और इसका बटा में लिखा हुआ है 2/9 गुना 5/7 का 28/5 माइनस 2/3। ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो पहले इन सभी को ऊपर वाले का अलग बनाएंगे। तो इसको हम लिखेंगे 5/3 इंटू 7/51 का है तो का के जगह पे गुना हो जाएगा और 17/5 माइनस 1/3 और बटा 2/9 गुना 5/7 गुना 28/5 माइनस 2/3। अब कटने वाला है तो हम काट लेंगे। 5 से ये 5 बार में कट गया, 17 से ये 3 बार में कट गया। अब नहीं कटेगा, इसमें हम देख लेते हैं क्या कटेगा। 5 से 5 बार में कट जाएगा और 7 से ये 4 बार में कट जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं इसको, अब हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या बचा, ऊपर में 7 है तो 7 बटा नीचे में 15 माइनस 1/3 और बटा यहाँ पे क्या बचा 4 दूना 8 बटा 9 माइनस 2/3। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 15 फिर 7 माइनस 5 बटा फिर ये 9 हो जाएगा और यहाँ पे 8 माइनस 6 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा फिर से 2/15 और बटा 2/9 और फिर से ये 2/15 ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में कर लेंगे तो उल्टा हो जाएगा 9/2। 2 से 2 बार में कट जाएगा, 3 से 3 बार में और ये 5 से 3 बार में, यानी 3/5 इसका आंसर आएगा। यहाँ पे कुछ गलत हो गया है मेरे हिसाब से, या फिर से हम देखें, ये तो कट गया है तो 3 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। यहाँ पे 7/9 आएगा। बस केवल एक इसके गलती के कारण हमारा आंसर गलत आ रहा था शायद। हम इसको फिर से चेक कर लेते हैं और इसका एलसीएम भी 9 हो जाएगा तो 7 और माइनस यहाँ पे हो जाएगा ये 3। करेक्शन कर लीजिए तो ये क्या हो जाएगा, बाकी ये तो ठीक है। और अब क्या हो जाएगा 4 आएगा, 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 आएगा। यहाँ पे 4 बटा में 9 और बटा 2/9 फिर से ये 4 बटा में 9 हो जाएगा 4 और यहाँ पे 9 हो जाएगा फिर 9/2। ये 9 से 9 पूरा कट जाएगा और
2 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो यहाँ 2 आएगा, यानी हमारे पास जो आंसर आएगा वो इसका 2 आएगा। यहाँ पे थोड़ा गुना करने में गलती हो गया था, इसीलिए आंसर सही नहीं आ पा रहा था, ऐसा लग रहा था हमको। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है 2 + 3 और ये ब्रैकेट में है इंटू 5 + 3 डिवाइड बाई 1/2 और फिर बटा में है 6 + 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 4/5, है ना। चलिए अब फिर से यहाँ यदि हम बोर्ड मास को देखें तो पहले ब्रैकेट है हमारे पास, हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 3 और 2 क्या हो जाएगा 5 गुना 5 जोड़ 3 और भागा 1/2 और फिर अब ये क्या है, इसके नीचे 1 है। यहाँ पे तो डिवाइड को पहले हम लिखेंगे तो 6 + 5 × 4/1 इंटू 5/4 कर लेंगे और यहाँ पे ये कुछ नहीं है तो इसके नीचे हम अब 1 लिख लेंगे, तो ये 4 से 4 कट जाएगा। आगे यदि हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 5 गुना 5 जोड़ 3 बटा 1 गुना 2/1, यानी 1 और 1 का तो ज़रूरत है नहीं, हम इसको ऐसा रहने काट देते हैं और बटा अब ये क्या हो जाएगा 6 जोड़ 5 को 5 से गुना करेंगे तो 25 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5 को 5 से गुना करें 25 + 3 को 2 से गुना करें 6 और बटा 6 जोड़ 25 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, यदि हम इसको जोड़ें तो दोनों ऊपर और नीचे दोनों में 31 आता है और कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 1। ठीक है, इस तरीके से बोर्ड मास को हम फॉलो करेंगे। बड़ा आसान रहता है, बस केवल यदि हम साइन को ध्यान में रख के चलें तो। चलिए एक और क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर हम 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये थोड़ा अलग किस्म का क्वेश्चन है। यहाँ पे ये क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 और यहाँ पे ना वाट का साइन दे रखा है और जब ये वाट का साइन है तो हम यहाँ पे x मान लेंगे और उसके बाद इधर आंसर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये इसके जगह पे कौन सा आएगा नंबर, ये पूछ रहा है हमसे। क्वेश्चन लिख लेते हैं। हम इसको सॉल्व करते जाते हैं। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है तो हम इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर लेंगे। यहाँ पे हम x लिख लेते हैं, x बटा में 1 इक्वल टू ये 7 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x को एक तरफ कर लेंगे और जो बिना x वाला है उसको एक तरफ कर लेंगे तो हमारे पास जो उसका आंसर है वो आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन में मिस माइंड हो गया है, यहाँ पे ना हो जाएगा ये 3 हो जाएगा, ये 3 होगा यहाँ, तो 3 3 जो 9 और 2 11 हो जाएगा, यहाँ 11/3 होगा यहाँ पर ना। इस तरीके से हम और आगे बढ़ते हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं,
जो डिवाइड है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 16/3 माइनस 11/3 गुना 3/4 गुना 1/x जोड़ 16/5 गुना 5/6 बराबर 7। ये घर पे बनाने में इतना टाइम लगता है, तो एग्ज़ाम में यदि दे दे तो वहाँ भी और गलती होगा, तो ध्यान से इसको बनाना पड़ेगा। 3 से 3 ये काट दिए, यहाँ पे 5 से 5 कट गया, और फिर इसको हम काट सकते हैं 3 से 2 बार में, और इसको 8 से 2 बार में। अब फिर से क्या लिखाएगा 16/3, अब माइनस 11/4 गुना 1/x जोड़ 8/3 बराबर हम इसको 7 लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको गुना कर लेंगे। तब 16/3 माइनस 11/4x जोड़ 8/3 बराबर 7। एकदम स्टेप वाइज आना है। अब हम क्या करेंगे, x वाला को यहीं रहने देंगे, जो बिना x का है उसका साइड चेंज कर देंगे हम। तो क्या हो जाएगा -11/4x इक्वल टू 7, और ये प्लस में है तो -16/3, और ये प्लस में है तो -8/3 हो जाएगा। ठीक है। अब हम क्या कर लेंगे, इसके नीचे 1 है तो -11/4x इक्वल टू LCM लेंगे तो 3, 21 - 16 - 8 हो जाएगा। तो फिर -11/4x इक्वल टू माइनस और माइनस प्लस, तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 21 और -24/3 हो जाएगा। फिर -11/4x इक्वल टू 21 में से 24 माइनस करेंगे तो -3 आएगा, और 3 हो जाएगा। अब क्या करें हम, इसको 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस भी कट जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा। तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यदि करें तो ये क्या हो जाएगा 11 इक्वल टू 4x, तो x इक्वल टू हो जाएगा 11/4, और इसको सॉल्व करेंगे तो 4 × 2 = 8 और 3 रिमाइंडर बचा 4। ये हुआ आंसर। तो हम इतना बड़ा प्रोसेस है, यदि हम जल्दबाजी में बनाए तो एग्ज़ाम में गलत हो सकता है, इसीलिए इसको घर पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, और फिर एग्ज़ाम में हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। धन्यवाद।